हेलो दोस्तों, हाय, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन IAS स्पीशियस. Today we are going to discuss a very important topic that confuses specifically the beginners, that deals with the reading of NCERT and the polity book M. Lakshmi Kant. So the title you can see in the screen, it is related to covering NCERT and M. Lakshmi Kant within 1.5 months. Now, some of the students might raise questions कि 1.5 मंथ में टोटल बुक कैसे कंप्लीट हो सकते हैं. बट ट्रस्ट मी, दिस कैन बी अचीव्ड if you follow the pattern that I say you. Definitely, not only you can complete the NCERT as well as the M. Lakshmikant. As you all know, when we talk about M. Lakshmikant, तो इसे स्टूडेंट का संविधान भी बोला जाता है इनडायरेक्टली, बिकॉज अगर आपने एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा यूपीएससी के लिए तो आप आधे अधूरे हो. दैट इज द क्रक्स. सो what is the right approach to study all these books? We have to study, we have to understand here. And if you are able to understand this basic context, definitely आप गलतियां करने से बचोगे, आप मिस्टेक करने से बचोगे, आपका टाइम सही जगह यूटिलाइज होगा एंड इफिशिएंट तरीके से न सिर्फ आप अपने कंसेप्ट को सुधार सकेंगे बल्कि पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं एज वेल एज मेंस में आएंगे उसको आप आंसर करने में सक्षम होंगे. बिकॉज यहाँ पर जो डिस्कशन है वो कंप्रिहेंसिव वे में होगा कि आप इवन लक्ष्मीकांत पढ़ भी लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर पर भी फोकस करना होगा. वाई? बिकॉज जो जीएस पेपर 2 है स्पेसिफिकली दैट डील्स विद पॉलिटी क्वेश्चंस एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चंस दैट आर डायनेमिक इन नेचर एंड you cannot answer the dynamic questions by keeping the static concepts into the mind. Only static concept रखने से आप dynamic questions नहीं solve कर सकते. That why this topic, this subject requires dynamicity. So we will discuss how to cover it. That's why I have taken some time, about 1.5 months, so that आप NCERT भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे एज वेल एज एम लक्ष्मीकांत को भी आप अच्छे से कवर करेंगे. पढ़ने का तरीका सही होता है तो डेफिनेटली आप बड़े अच्छे से आराम से कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आप अपने पूरे सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. जैसा मैंने ज्योग्राफी को कवर करने के लिए आपको आइडिया दिया उस प्रकार से ही आपको पॉलिटी कवर करनी चाहिए. आपको बस हमारे साथ बने रहना है. अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक आवर चैनल एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूले. नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर डिस्कशन. व्हाट इज द बिगेस्ट डाउट दैट एन एस्पिरेंट, दैट ए बिगिनर फेस? 5 इंपॉर्टेंट डाउट्स जो बिगिनर फेस करते हैं उसको सबसे पहले हम समझते हैं. पहला डाउट क्या रहता है? भाई साहब हमने एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है जब हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहे हैं. तो छोड़ो एनसीईआरटी, इसको थ्रो इट अवे करो. एम लक्ष्मीकांत लाते हैं, शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद देखो हम किस प्रकार से अपने पॉलिटिक आंसर्स करते हैं, मेंस के आंसर्स लिख सकते हैं. तो एक पहला डाउट यही रहता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना है या एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है. जो दूसरा डाउट रहता है आपका, लाइक अगर हमें एनसीईआरटी पढ़नी है तो क्या टोटल 6 से लेकर 12th क्लास तक के एनसीईआरटी को पढ़नी है क्या? भाई कितना बोरिंग लगेगा ये. इस प्रकार के विचारधारा मन में चलती है तो इसका भी हम निपटारा करेंगे. बिकॉज यू शुड नॉट रीड क्लास 6 to class 12 NCERT specifically for the polity. Why? I will tell you. The third doubt is these books are sufficient or we have to further explore other sources? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिटी से कहता हूँ, you have to explore, you have to be dynamic in nature. Why? Because this paper demands to be that कि आप डायनेमिक हो. बिकॉज पॉलिटी के क्वेश्चंस
एक होता है आपका स्टैटिक, जहां पर संविधान में कुछ प्रोविजंस कहे गए हैं, वो हो गया आपका स्टैटिक। लेकिन हमारा देश सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ही तो नहीं चलता ना, देयर इज ए डायनेमिसिटी इन्वॉल्व इन दैट, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन दैट। फॉर एग्जाम्पल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो संविधान में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, शेड्यूल 10 में, तो आपने वो पढ़ लिया, बट दैट मीन्स कि यू कैन आंसर द क्वेश्चंस ऑन द इश्यू दैट आर गेटिंग इन न्यूज ऑन द डेली बेसिस? यू कैन नॉट, बिकॉज वहां से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, वहां से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स डिमांड कर रही है यूपीएससी, वो बॉडी पार्ट्स को आप फिलअप नहीं कर सकेंगे। दैट इज द अनदर प्रॉब्लम, दैट इज डायनेमिसिटी। सो यहां पर मैं आपको क्लियर कट कहता हूं कि दिस पेपर रिक्वायर्स डायनेमिसिटी इन द अंडरस्टैंडिंग। तो कैसे उस डायनेमिसिटी को हम कवर करेंगे, उसको भी हम यहां पर देखने वाले हैं। नाउ द नेक्स्ट डाउट इज कि लेट्स से वी स्टडी द एनसीईआरटी, वी स्टडी द एम लक्ष्मीकांत, तो क्या हम प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे? अरे यूपीएससी तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देती है। तो यहाँ पर भी आपको संतुष्ट होना पड़ेगा कि आपका जो पॉलिटी सेक्शन है ना, वो रिलेटिवली इजियर सेक्शन होता है, जहां से आप आंसर्स करेक्ट करके आ सकते हैं एंड आपका जो सिलेक्शन रेशियो है प्रीलिम्स में वो बढ़ सकता है। क्योंकि हम यहाँ पर एनालिसिस से बताएंगे आपको कि जो ऑन एवरेज अप्रोक्स 15% ऑफ द क्वेश्चंस इन द यूपीएससी जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स वो आपका पॉलिटी से रिलेटेड होता है। एंड कहीं ना कहीं उसके लिए ये जो दो रिसोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज द एनसीईआरटी एंड योर एम लक्ष्मीकांत, दैट इज सफिशिएंट, एंड प्लस करंट अफेयर्स, बट इट हैज लिमिटेड रोल। एंड आई एम सेइंग प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आपको ये बता रहा हूं कि करंट अफेयर्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है पॉलिटी के एमसीक्यू में। तो ये पॉइंट आपने समझ लिया। नाउ द नेक्स्ट डाउट इज व्हाट इज द राइट अप्रोच? व्हाट इज द राइट अप्रोच ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी? व्हाट इज द राइट अप्रोच ऑफ रीडिंग एम लक्ष्मीकांत? बिकॉज यहाँ पर जो स्टूडेंट गलतियां करते हैं वो आगे तक फेस करते हैं एंड वो सुधार नहीं पाते। दैट्स वाई बिगिनर्स यू आर हाईली रिक्वेस्टेड कि आप रास्ते सही चुने। रास्ते सही चुनेंगे तो फिर आसानी होगी आपको चलने में, अचीव करने में। दैट इज द बिगेस्ट कंटेक्स्ट और द लेसन्स यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। बिकॉज हार्डवर्क सभी करेंगे, लेकिन हार्डवर्क एक रास्ते में, सही रास्ते में किया जाता है तो उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज द पॉइंट। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द डाउट one by one. First of all, you should understand the relevance of polity questions for the prelims. यहाँ पर मैंने आपको एक डाटा दिया है एंड इस चार्ट में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है, इफ यू टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, अप्रोक्स हम यहाँ पर 2018 के डाटा से मैच करेंगे। इधर तो बहुत पहले वाले हैं, लेकिन आप समझिए 2018 की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स आपका 15 क्वेश्चंस, देन 14 क्वेश्चंस, 14, 21 क्वेश्चंस इन 2022, एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस लेटेस्ट पेपर 2023, अप्रोक्स 14 क्वेश्चंस। तो ऑन एवरेज 15 क्वेश्चंस मस्ट है। इन फैक्ट 15 क्वेश्चंस मींस 30 मार्क्स, बिकॉज वन क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स ईच। तो यहां से आप 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इवन देयर इज ए सिनेरियो कि कभी कभी क्वेश्चंस 20 भी पहुंच जाते हैं। मिनिमम 15 तो आते ही हैं, बट इट कैन ऑल्सो गो अप टू 20। तब जाके आपका 40 मार्क्स आने का चांस बढ़ जाता है। दैट्स वाई दिस टॉपिक नीड्स यू एंड यू नीड्स दिस टॉपिक एंड द सब्जेक्ट टू बी अंडरस्टूड, टू फेच मार्क्स, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, टू आंसर द GS paper 2 questions which are more dynamic in nature, whether you talk about IR, whether you talk about polity. Okay, now understand this subject with respect to mains point of view. Definitely this polity questions is related to GS paper 2. यहाँ पर मैंने
जीएस पेपर 1 लिखा है, दिस इज जीएस पेपर 2 एक्चुअली। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जीएस पेपर 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन देखना पड़ेगा, बिकॉज सिलेबस की बात करें यूपीएससी की, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, और जो क्वेश्चंस आते हैं आप उसको डिमार्केट कर सकते हैं, एक तो पॉलिटी के क्वेश्चन, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, एक आपका गवर्नेंस का क्वेश्चन, एंड एक आपका सोशल जस्टिस, एंड एक आपका आईआर। ये टोटल मिलाकर आपका जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। अब यहां पर देखिए, जो पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है एंड गवर्नेंस, 75% of the questions comprise of these topic. Remaining 25% it is related to IR and social justice. Now you can understand the relevance of polity. You can understand the relevance of the marks. It is like make or break into the interview. That's why I pressurizes you कि आपको फोकस करना है पॉलिटी पर, पॉलिटी के डायनेमिसिटी पर, ताकि आप अच्छे मार्क्स लाएं। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी होती है कि इसमें मार्क्स नहीं उठते हैं ज्यादा, क्यों? बिकॉज डायनेमिसिटी है। जहां पर स्टैटिक्स को तो बार बार रिवीजन करके आप आंसर्स लिख ही देंगे, लेकिन जहां डायनेमिक्स है वहां पर एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर आप कैसे करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर रोल अदर सोर्सेस का भी आता है, एंड वो हम अदर सोर्सेस के बारे में भी आपको बताएंगे। डोंट टेक टेंशन इफ आई एम हियर। ओके, बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है हमारे इनिशिएटिव को। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज डू प्रमोट among your friend circle. Now I have talked you about the basic understanding and the point that I wanted to raise. Hope you understood all these. So if you have to gather good marks, what should be the right approach? If you have to get to the right approach, first and foremost thing, you have to develop interest into the reading. Not only into the interest of reading, but you have to correct your reading pattern. As I earlier said in our previous lecture, when I was detailing about the geography NCERT, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था यू हैव टू करेक्ट योर रीडिंग पैटर्न। तो यहाँ पर भी आपको वही अप्रोच करनी है, यू हैव टू करेक्टिफाई योर रीडिंग पैटर्न। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सबसे पहली बात कि आपको पहली बात एनसीईआरटी पर फोकस करना है। हम बताएंगे कि एनसीईआरटी के कौन से क्लास एंड कौन सा टॉपिक। एनसीईआरटी इज मस्ट and is a priority you have to give if you are beginner and if you haven't read NCERT before that. The second will be dealing with M. Lakshmikant. M. Lakshmikant अगर आप देखें तो मैंने बोला एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रकार से ग्रंथ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट पढ़ने का कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि यूनिट बाय यूनिट आप पढ़ेंगे तो कोई लिंकेज नहीं बनता है। बट पॉलिटी रिक्वायर्स लिंकेजेस, ज्योग्राफी रिक्वायर्स लिंकेजेस। तो हम ऐसे ऐसे चैप्टर्स चुने इंडेक्स में से जो लिंक्ड है एक दूसरे से, एंड अगर हम लिंक्ड करके चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो फिर आपकी समस्याएं बहुत ही कम हो जाती हैं, आपका प्रॉब्लम बहुत ही कम हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको, तो आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से कि वो यूनिट 5 में, फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर लेट्स से आपका यूनिट 10 में, तो आपको स्टेट लेजिस्लेचर के पास आते आते 5 चैप्टर क्रॉस करने पड़ेंगे, जबकि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का कंसेप्ट सिमिलर है। तो यहाँ पर आप पार्लियामेंट को पढ़ने के बाद यू कैन रीड इवन स्टेट लेजिस्लेचर बिकॉज देयर इज कॉमनलिटीज, और आप कंपेयर भी कर पाएंगे and you can understand better. That is the point I am trying to raise. Okay, so shifting our focus कि कौन से चैप्टर्स एंड कौन सा क्लास का बुक करना है। सबसे पहली बात ये मन से बिल्कुल बाहर निकाल दे कि आपको 6 से 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, इतने भी कमजोर आप नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, तो क्या पढ़ना है आपको? इफ यू आर ए बिगिनर, इफ you have the issues with related to concept, और अगर आपको संतुष्टि चाहिए
कि हमें एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, डिटेल से पढ़नी है और वैसे पढ़नी भी चाहिए, तो आप क्लास 8 से शुरुआत करें। यू आर मैच्योर इनफ कि आप क्लास 8 की बुक रीड कर सकते हैं अलोंग विद गुड अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्लास 8 से शुरुआत करिए और यहाँ पर आप सीरीज वाइज पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आप ऐसे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपका लिंकेजेस बनेगा। तो जो आपका क्लास 8 का बुक है, इट इज रिलेटेड टू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, एंड क्लास 9 का जो बुक है, इट इज रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, एंड ऑल दीज टेक्स्ट बुक इट इज रिलेटेड टू कंसेप्चुअल क्लियरिटी। यहाँ पर दो बात ध्यान रखना है, आपको फैक्चुअल डाटा पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, और दूसरी बात आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर इक्वलिटी की बात यहाँ की जा रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय इक्वलिटी, इतना आपको समझना है। अगर सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सेक्युलरिज्म। अगर फेडरलिज्म की बात की जा रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट फेडरलिज्म। फॉरगेट अबाउट द फैक्चुअल थिंग कि फेडरलिज्म हमारे संविधान में है या नहीं है, या फिर सेक्युलरिज्म का आर्टिकल कौन सा है। फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू कवर इट इनटू द एम लक्ष्मीकांत बुक, which is basically the all the factual collections you can get from there, and questions also comes from there. But the conceptual question that UPSC is asking nowadays in the polity, that should be answered if you are able to understand the concepts. And even what कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंसेप्चुअलिटी वाला, वो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है, एनसीईआरटी से पूछी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन जो कंसेप्ट से रिलेटेड है, जैसे आपका राइट टू इक्वलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया, राइट टू फ्रेटर्निटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप यहां से आंसर कर सकते हैं विद गुड कंसेप्चुअल क्लियरिटी, और ये आपका कंप्लीट काम कर देगा। तो यहां पर दो चीज ध्यान रखनी है, फैक्चुअल के पीछे नहीं भागना है जब आप कंसेप्चुअल क्लियरिटी रखने का प्रयास कर रहे हैं, कंसेप्ट समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आपको उतनी ज्यादा नोट्स पर भी फोकस नहीं करनी है। यहाँ पर मेन फोकस रहना चाहिए कि जो भी एनसीईआरटी में लिखी गई है वो दिमाग में आपका छप जाए, तभी जाके आप एम लक्ष्मीकांत के बर्डन को हैंडल कर पाएंगे। आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि एम लक्ष्मीकांत को पहले पढ़ ले उसके बाद एनसीईआरटी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना पड़ेगा अगर आप कोई बड़ी चीज अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो, बिकॉज माइंड की कैपेसिटी पहले हो उस क्षमता को हैंडल करने की, तब ना। एक बार आपकी क्षमता बन गई, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, उसके बाद आप संवैधानिक आर्टिकल्स कुछ भी हो आप उसे पढ़ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ। उसके बाद आपको क्लास 10th में जाना है, जो कि आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। सब में आप चैप्टर वाइज पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पर फेडरलिज्म की बात की गई, यहाँ पर आप पढ़ेंगे फेडरलिज्म का एक चैप्टर ही है, तो आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलेगा फेडरलिज्म के बारे में। उसके बाद क्लास 11th की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको डिटेल से इक्वालिटी, सोशल जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, सिटीजनशिप क्या है, नेशनलिज्म क्या है, इन सब के बारे में डिटेल्ड डाटा एंड एनालिसिस मिलेगा। तो इससे आपका पर्सपेक्टिव बनेगा, इससे आप न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तब भी क्लियरिटी आने लग जाएगी। क्लास 11th में दो बुक है, क्लास 11th में एक पॉलिटिकल थ्योरी है और दूसरा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है। नाउ फॉर द प्रीलिम्स पर्पज दिस बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कुछ भी आपको डाटा ऐसा लगे कि रिकॉर्ड करना है, नोट्स में जरूर ऐड कर ले। या फिर मैं आपको ये भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि अब जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है चैप्टर्स मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, तो एम लक्ष्मीकांत में ही आप साइड में नोट बना ले, अटैच कर ले, स्टिकी नोट्स कर ले। तो इससे क्या होगा कि आपको 50 जगह सोर्सेस एंड नोट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पर आपके नोट्स मौजूद होंगे। नाउ कमिंग टू क्लास 12 बुक, क्लास 12 में दो बुक्स आते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नाउ आई कैन श्योरली से कि आप पॉलिटी के लिए ये दोनों बुक नहीं पढ़ेंगे। अगर आप आईआर का टॉपिक तैयार कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, देन डेफिनेटली कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट। दिस एनसीईआरटी बुक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको बेसिक ओवरग्राउंड देगा, बैकग्राउंड देगा। बट फॉर द पॉलिटी इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो मैं यहाँ पर पॉलिटी का डिस्कशन कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इसको इग्नोर करने की बात कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली टोटल बुक्स कितने हो गए आपके, अप्रोक्स 2 to 4
एंड 5 बुक्स। तो आप बताइए 5 बुक्स आप आसानी से 15 दिन में कवर नहीं कर सकते क्या? क्षमता तो है आप में, बस आपको अपना टारगेट ध्यान में रखकर अपनी रीडिंग करनी है, कैपेसिटी बढ़ानी है, बिकॉज कैपेसिटी आपसे ही बढ़ेगी। सो आप क्या करें कि इसको डेफिनेटली 15 दिन में खत्म करने का प्रयास करें। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी व्हाट इज द नेक्स्ट? आगे क्या करना है? आगे आपको एम लक्ष्मीकांत पर लैंड करना है, क्योंकि अब यहां से आपका जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है बन गया है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, द फैक्ट्स विच आर गिवन इन एम लक्ष्मीकांत। लेकिन यहां पर भी हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग क्या होगा? यानी कि हम चैप्टर बाय चैप्टर नहीं जाएंगे। यहां पर मैंने आपको सेग्रीगेट कर दिया है कि पहले आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या। तो इससे आपका पैटर्न बनेगा, लिंकेजेस बनेगा, एंड यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक विथ कॉन्फिडेंट। पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस ना आए तो फिर आप हमें बताना। तो क्या अप्रोच होगा? सबसे पहली बात तो यहां देखिए कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हमने इग्नोर किया है। क्यों? बिकॉज जब तक आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा इसको मत टच करिए। हिस्ट्री कवर होने के बाद टच करिए, आपको समझ में आएगा, टाइम भी बचेगा। लेकिन अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने का कोशिश करेंगे, टाइम भी जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा, माथा दर्द होगा, वो अलग। ठीक है, इसीलिए सेग्रीगेट करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ सेग्रीगेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको रीड करना है ये जो हमने मार्क किया है 1। तो 1 में आपका लगभग 3 चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल। उसके बाद आप सेकंड में जाएंगे। सेकंड कहां पर है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम। उसके बाद थर्ड में जाएंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट कमिटी। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंशिएट किया है, आपको यही फॉलो करना चाहिए, आपका पैटर्न बन जाएगा। और ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और इस स्लाइड का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्वाइन करें एंड वहां से पीडीएफ प्राप्त करें। ठीक है, और ध्यान रखना है जो मैंने हाईलाइट किया, ऐसा नहीं कि आप जो है मिस्टेकली इस चैप्टर्स को ले ले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैंने 3 चैप्टर हाईलाइट किए हैं 1 में, तो आपको 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, इधर उधर ना करना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करके आप टोटल 20 पार्ट्स में डिमार्केट कर लेते हैं टोटल 90 चैप्टर्स को। ठीक है, तो आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ना है आपने, 1 2 3 4 करके, न कि चैप्टर 1 2 3 4 करके। दैट विल बी बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर यू in minimizing the time to a study for the polity as well as to getting clarity over the concepts। चीजें आसान हो जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट जरूर करके देखें। ये एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, रेदर कि मैं कुछ बकवास वाली बातें कर रहा हूं। ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूं। आप इस अप्रोच का पालन करिए, ठीक है, जरूर बेनिफिट होगा। नाउ देयर इज अनदर चैप्टर, दैट इज चैप्टर 89, 90, 91, 92। ये जो चैप्टर है आपका, ये मेंस स्पेसिफिक है, ये आपका प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप इसे मेंस के लिए पढ़े। इसमें वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताए जाते हैं, कंपैरिजन बताया जाता है, एज वेल एज जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स है, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ये सब क्या है? सब मेंस के लिए। तो आप मेंस ओरिएंटेड इसे पढ़ सकते हैं। और ये आपका जो मेंस आंसर राइटिंग है उसमें जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे वहां से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। नाउ दिस अपेंडिक्स 1 2 जो भी मैंने टिक किया है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको फोकस करना है अगर आप प्रीलिम्स का क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो होप मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है अप्रोच क्या रखनी है पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ने वक्त। अलोंग विथ जब आप अपेंडिक्स पढ़ेंगे तो 2-3 बातें ध्यान रखना है आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जरूर पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट आपका सिलेबस में है 1950 या 1951। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है। डोंट बी लाइक ए पर्सन कि आप एक बार पूरी कायनात को समझ लेंगे तब जाके आप क्वेश्चंस करेंगे। इस प्रकार की फिलोसफी बकवास है। कोशिश ये करिए कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करिए। एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप
मेंस के भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज देखते चले, कम से कम आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए हैं। वन मोस्ट थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चाहे वो पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो पीवाईक्यू मेंस के लिए हो। नाउ वी कम टू सम इंपॉर्टेंट नोट्स। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एमसीक्यू, बट क्या एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी पढ़ने से आपका काम हो जाएगा? प्रीलिम्स में मैं कह सकता हूं कि मोस्टली हो जाएगा, आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर क्या करें? व्हाट शुड बी अदर सोर्सेस, व्हाट शुड बी द अप्रोच कि हम अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएं? तो इसके लिए देयर इज ए नीड कि आपने न्यूज़पेपर पढ़नी होगी। अलोंग विथ, अगर आप न्यूज़पेपर रीड करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो जब तक आपका पॉलिटी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो जाता, आपने अगर एनसीईआरटी एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है, तब तक आप न्यूज डिस्कशन सुन सकते हैं, है ना, एडिटोरियल डिस्कशन सुन सकते हैं। तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपका डायनेमिक कंसेप्ट भी दिमाग में उतरता जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये तो आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स मैगजीन जो आपको सप्लीमेंट करने होते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स मैगजीन इज व्हाट, कंपाइलेशन ऑफ द न्यूज दैट गोज ईयर एंड ईयर। एंड एम लक्ष्मीकांत को कवर करने में आपको 1 महीने लगेंगे अगर आप थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, एंड ऑल्सो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी टॉपिक में अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है, ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, है ना। यूट्यूब में जैसे यूनियन एंड टेरिटरी की बात करें या फिर सिटीजनशिप की बात करें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, वहां पर हम यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं ना, तो यूट्यूब का सहारा लेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से हमारा जुड़े। एंड कैसा लगा आपको हमारा इनिशिएटिव? प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।